हेलो फ्रेंड्स, हमें आज जानना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपना एंजल बी एप्लीकेशन जो हमारे पास है, एंजल बी को हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है जो कि यहाँ दिख रहा है सर। और इस एंजल बी को एप्लीकेशन को सबसे पहले हमें ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आ रहा है, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का टैब। म्यूचुअल फंड का टैब में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत तरीके के फंड्स आएंगे अपने पास, जैसे कि हो गया इक्विटी फंड, बैलेंस फंड, डेट फंड, टैक्स फंड्स। तो सबका अलग अलग एक पैरामीटर सेट किया गया है, उसके हिसाब से इसमें फंड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि इक्विटी में तो इसमें मोस्ट ऑफ द शेयर्स लगभग 100% ही इक्विटी का फंड्स आपको मिलेंगे। बैलेंस फंड में आपका ये इक्विटी और डेट, ये दोनों में से आपको बनाया जाता है, दोनों को मिक्स करके बैलेंस फंड बनाया जाता है। और टैक्स सेविंग फंड उन लोगों के लिए है जो कि टैक्स को लीगली तरीक़ा से, यानी कि टैक्स में रिबेट पाने के लिए, छूट पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जिनको टैक्स में छूट पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है वो अपना इस फंड को यूज़ करते हैं। अब जहाँ से भी हमको फ़ंड चूज़ करना है, इक्विटी हो या फिर बैलेंस फ़ंड हो या फिर डेट फ़ंड हो या फिर टैक्स सेविंग फ़ंड हो, तो हम कोई कहीं से भी कोई भी फ़ंड यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी का यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इसके नीचे एक येलो लाइन का डॉटेड आ रहा है। तो जहाँ भी ये रहेगा वो येलो लाइन का नीचे उसका डॉट आ जाएगा। तो हमसे इससे समझ में आता है कि इसमें हमें बैलेंस फंड में भी आ रखे हैं। तो हमें इक्विटी फंड में आना है तो इक्विटी फंड को चूज़ कर लिए और यहाँ पे बहुत सारे फंड मिल जाएगा। इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा फंड नीचे से निकलेगा। इसमें से जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है उसको क्लिक करेंगे और फिर उसमें हम उसका पैरामीटर, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। यूटीएफ फ्लैक्सी कैप फंड है जो कि मिड मल्टी कैप का फंड है और इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो सारा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ORQ का रेटिंग 5 है। हमें ये ध्यान देना है कि हमें 5 रेटिंग वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ पे देखिए एक साल में 66% का रिटर्न इसने दे रखा है, 3 साल में 28% का रिटर्न और 5 साल में 19% का रिटर्न दे रखा है, साढ़े 19% का लगभग। तो अच्छा खासा ये म्यूचुअल फंड है। अब मान लीजिए हमें इसमें इन्वेस्ट करना है तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। सेम डिटेल यहाँ पे हमको देखने को फिर से मिल जाएगा जो कि हमने पिछले बार देखे थे। यहाँ पे UTI फ्लैक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। इसमें देखिए एक चीज़ और हमें एडिशनल मतलब बोनस के और अच्छे से क्लियर कर रहा है। यहाँ पे इसका एनी भी दिख रहा है कि एक म्यूचुअल फंड का भी इसका वैल्यू कितना है, तो 267 रुपया 87 पैसा है। तो इसी हिसाब से आप हर म्यूचुअल फंड को जिसको सेलेक्ट करेंगे वो सब में दिखेगा। इसमें देखिए रेटिंग 5 करके रखा है, वैल्यू रिसर्च का 5 रेटिंग है, मॉर्निंग स्टार का 5 रेटिंग है, उसके बाद क्रिसल का भी 5 रेटिंग है। और नीचे अपना सारा रिटर्न्स जो भी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में दिया है वो नीचे शो कर रहा है। इसका ये सारा पैरामीटर आप चेक कर लें यहाँ से सारे चीज़। और यहाँ पे देखिए अब आ रहा है इन्वेस्ट कैसे करना है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट और SIP यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा आ रहा है यहाँ ऐड टू कार्ट। अगर ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये आपको यहाँ पे जो कार्ट है उसमें जाके वो ऐड हो जाएंगे और फिर वहाँ से आपको शॉपिंग करके, मतलब वहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद फिर उसमें जाइएगा तो फिर वहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके करते हैं आगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्लिक किया तो यहाँ पे 2 तरीका का फ़ंड आपको शो मिलेगा। पहला हो गया इक्विटी का और दूसरा हो गया लमसम का। तो आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो दो तरीका का आपको मिलेगा।
SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हर महीना आपको कुछ ना कुछ पैसा डालना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ नहीं, मतलब आप जो सेट कर दिए, जैसे यहाँ पे 2000 शो कर रहा है तो आपको हर महीना 2000 रुपये आपके अकाउंट से कटेगा। सॉरी फ्रेंड्स, वो आपका मंथली बेसिस पे होगा और आपके अकाउंट से डेबिट होते जाएंगे। तो यहाँ से SIP आप कर सकते हो। दूसरा है कि आपका यहाँ पे लमसम अमाउंट आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, तो वन टाइम आप जितना भी यहाँ पे सेट करोगे और प्रोसीड करोगे, आपका अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में अकाउंट में आ जाएंगे पैसा। तो इस तरीक़े से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमें यहाँ पे प्रोसीड करने से क्या मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लमसम में क्लिक करके रखा हूँ, तो लमसम में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, आपकी मिनिमम आप 5,000 रुपये का लमसम कर सकते हो। अगर आपको 500 से कम करना है तो इस फंड में नहीं होगा, कोई और फंड आपको चूज़ करना पड़ेगा जिसमें कम में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम 5,000 का करना पड़ेगा। अगर आप SIP करते हो तो इसमें आपको मिनिमम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमें लमसम के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लमसम किए और उसके बाद फिर यहाँ पे मानिए यहाँ पे हमको 2000 रुपया करना है, तो 2000 क्लिक किए, आगे प्रोसीड। सॉरी 2000 तो हो ही नहीं सकता ना, 5000 है मिनिमम, तो 5000 रुपये किए और क्लिक किया, आगे प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे भी हमें आ गया, शो कर रहा है कि 5000 रुपये जा रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होने के लिए। और वो फंड कौन सा है, तो UTI फ्लैक्सी कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान है, जो कि मिड कैप का जनरली फंड है, मल्टी कैप का फंड है। 5 रेटिंग है और 5000 रुपये जा रहा है, मिनिमम भी 5000 है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे करना है कंफर्म। यहाँ पे क्लिक रहना चाहिए ये एरो, और उसके बाद हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि चलो आप पेमेंट कैसे करोगे भाई। तो पेमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे आ रखे हैं, नेट बैंकिंग, दूसरा UPI, तीसरा गूगल पे, चौथा फ़ोनपे। आप इन चारों ऑप्शन से किसी का भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। और एक इसमें एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि अगर मान लीजिए आपका, जैसे देखिए ये मेरा पहले का अकाउंट नंबर है, अगर इसके अलावा और भी कोई अकाउंट हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद वहाँ से अपना पैसा कटवा डेबिट करवा सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे UPI के थ्रू करते हैं तो यहाँ, या गूगल पे के थ्रू करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर ये डायरेक्टली करके आपको गूगल पे के पे चला जाएगा, है ना जी। तो वहाँ पे जाने के बाद आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरीक़ा से आप अगर SIP में करना चाहते हैं तो जाइए, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट पे जाइए, फिर SIP में जाइए। SIP में मान लीजिए 5000 का आपको करना है तो 5000 लिखिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सिर्फ 5000 ही है। अगर 5000 से आप नीचे करना चाहते हैं तो आपको फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 500 रुपये मिनिमम है। और यहाँ पे कितने साल के लिए आप करना चाहते हो, 1 साल 2 साल, तो ईयर आप चूज़ कर लो। मान लो मैं 1 साल के लिए करना चाहता हूँ, 500 रुपये पर महीना, आने की साल का मेरा 6000 रुपये जा रहा है। तो 6000 मेरा सेव होकर के म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, और 6000 का कुछ रिटर्न जो भी मिलेगा मुझे 10% ऐसे, तो उसमें दिखा रहा था कि 1 साल का 66% होते हैं। तो अगर आपका साल का 6000 है तो काफ़ी अच्छा आपको ग्रोथ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा सारा डिटेल शो कर रहा है, 500 पर कौन सा फंड है, कितने अमाउंट जा रहे हैं, रेटिंग क्या है, कितने महीना का है, कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये सारी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे जस्ट कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद फिर से यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे ऐड होगा, आपको माइंडेट करवाना पड़ेगा अपने अकाउंट को, अपने पेमेंट को। माइंडेट का मतलब ये होता है, ई माइंडेट करवाना होगा, ऑथेंटिकेशन, कि आप जो अकाउंट है उसको आप परमिशन दे रहे हो कि मेरा हर महीना 500 रुपये अकाउंट में से कट करके और फिर म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जमा हो। ये आप परमिशन दे रहे हो अपने बैंक को, जहाँ से भी आप पैसा कटवाना चाहते हो। तो इसको करने के लिए 3 तरीका आपके पास है। एक है नेट बैंकिंग, दूसरा है आधार बेस्ड ई साइन, तीसरा है UPI ऑटो पे।
ये तीनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ करके अपना ई मैंडेट का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। ई मैंडेट का फॉर्म कंप्लीट करने के बाद सेम आपको वहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा और आपका पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका SIP चालू हो जाएगा। SIP चालू होने के बाद आप उसे बीच में चाहो तो रुक सकते हो या फिर आप पूरा होल्ड करके 1 साल तक उसे यूज़ कर सकते हो और 1 साल के बाद चाहो तो उसे फिर लमसम में कन्वर्ट कर दो या फिर आप चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये थे यहाँ तक का सारा जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों में, नॉलेज को बढ़ाएं और हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टर्स का सब्सक्राइबर में अभी शामिल हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई भी दिक्कत आए कहीं पे तो नीचे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।